Hello everyone, I am Salma and I welcome you all to JobKar. In today's video, we will discuss Accenture previous year questions for placement papers. But before starting the video, I want to say if you find this video informative, then do like and share the video. Also subscribe JobKar so you can get all updates from JobKar. Without any further delay, let's get start the video. The question is the least multiple of 7 which leaves a remainder of 4 when divided by 6, 9, 15 and 18. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 6, 9, 15 एंड 18 का लेंगे एलसीएम. सो एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 18 आ जाएगा 90. देन वी विल चेक विद ऑप्शंस. ऑप्शन 1 इज 74. सो 74 7 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा एंड ये 90 से भी डिवाइड नहीं होगा. देन इसके बाद 94. सो 94 90 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर दे देगा लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा. ऑप्शन सी इज 184. सो जो 184 है वो 90 से डिवाइड होकर 4 रिमाइंडर दे देगा बट 7 से डिवाइड नहीं होगा. देन ऑप्शन डी इज 364. सो 364 90 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर भी दे देगा एंड ये 7 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the greatest number which on dividing 1657 and 2037 leaves reminders 6 and 5 respectively is. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1657 में से 6 को माइनस करेंगे बिकॉज ये 6 रिमाइंडर देता है. देन इसके बाद जो 2037 है इसमें से 5 को माइनस करेंगे बिकॉज ये 5 रिमाइंडर देता है. देन इसके बाद जब 1657 माइनस 6 होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1651 एंड 2037 से 5 माइनस होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2032. देन इसके बाद 1651 एंड 2032 का HCF लेंगे. सो HCF इसका क्या आ जाएगा 2032 को डिवाइड करेंगे 1651 से, ये जाएगा एक बारी यहाँ आ जाएगा 1651. देन इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 381. देन इसके बाद ये जो 381 है इससे डिवाइड करेंगे 1651 को, यहाँ पर ये जाएगा 4 बारी. देन यहाँ आ जाएगा 1524. देन जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 127. देन 127 से डिवाइड करेंगे 281 को. सो ये कितने बारी जाएगा, ये जाएगा 3 बारी. देन आ जाएगा यहाँ 381. सो इसका जो HCF है वो क्या आ जाएगा 127. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 oranges are bought at the rate of rupee 350 and sold at the rate of rupee 48 per dozen. The percentage of profit or loss is. So यहाँ पर cost price of 100 oranges is equal to 350 rupees. देन यहाँ से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 100. यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज 3.5 रुपी. देन इसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 48. देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 12. यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज आ जाएगा 4 रुपीज़. देन प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो सेलिंग प्राइस क्या है 4 रुपीज़ एंड जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3.5 रुपीज़. सो यहाँ से प्रॉफिट आएगा 0.5 रुपीज़. देन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू आ जाएगा प्रॉफिट. सो प्रॉफिट क्या है 0.5 देन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस क्या था 3.5 डिवाइडेड बाय 100. इसको सॉल्व करने पर प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा. सो यहाँ से ये जाएगा 7 बारी. देन 100 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, प्रॉफिट परसेंट है वो आ जाएगा 14/2/7%. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14/2/7% गेन.
Next question is, seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? So यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी की जो सीट्स हैं उनका रेशियो है 5:7:8। देन इसके बाद जो मैथमेटिक्स है इसमें 40% सीट्स को बढ़ाया गया, सो यहाँ करेंगे 140 डिवाइडेड बाय 100। फिजिक्स में 50% सीट्स को बढ़ाया गया, तो यहाँ करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 100। एंड जो बायोलॉजी है उसमें 75% सीट्स को इंक्रीज किया गया, सो यहाँ पर करेंगे 175 डिवाइडेड बाय 100। देन यहाँ से 100, 100 एंड 100 हो जाएगा कैंसिल। देन इसके बाद 5 से ये जाएगा 28 पर, ये जाएगा 30 पर एंड जो ये है ये जाएगा 35 पर। देन इसके बाद अगेन 5 से ये जाएगा 6 पर एंड ये जाएगा 7 पर। सो यहाँ पर क्या बचेगा 28:7 × 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 42:56। देन यहाँ पर आया 28:42:56। देन इसको सॉल्व करेंगे, 2 से जाएगा ये 14 पर, ये जाएगा 21 पर एंड ये जाएगा 28 पर। देन इसके बाद इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सो ये जाएगा 2 पर, ये जाएगा 3 एंड ये जाएगा 4 पर। सो इन सीट्स इंक्रीज करने के बाद जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 2:3:4। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ क्वार्टर kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट 60 पैसे, हाउ मैनी पैसे विल 200 ग्राम कॉस्ट? सो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ क्वार्टर kg पोटैटोज इज इक्वल टू आ जाएगा 60 पैसे। देन वी नो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। देन यहाँ से क्वार्टर kg इज इक्वल टू आ जाएगा 250 ग्राम्स। सो यहाँ से 250 ग्राम्स पोटैटो का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 60 पैसे। देन यहाँ से 1 ग्राम पोटैटो का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सो ये क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 250। देन यहाँ पे हमें बताना है 200 ग्राम्स पोटैटो का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सो यहाँ पर 200 ग्राम का क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 200। देन इसको जब सॉल्व किया जाएगा सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 25 से 8 बारी। देन यहाँ पर 8 6 जार 48। सो जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ग्राम्स पोटैटो होगा वो आ जाएगा 48 पैसे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन। Each of these questions is followed by 3 statements. You have to study the question and all the 3 statements given to decide whether any information provided in the statements is redundant and can be dispensed with while answering the given question. So question is, 3 friends P, Q and R started a partnership business investing money in the ratio of 5:4:2 respectively for a period of 3 years. What is the amount received by P as his profit? Statement 1 is, total amount invested in the business is rupee 22,000. Statement 2 is, profit earned at the end of 3 years is 3/8 of the total investment. And statement 3 is, the average amount of profit earned per year is rupee 2,750. So according to statement 1, total investment is 22,000 and according to statement 2, profit earned at the end of 3 years is 3/8 of the total investment. So statement 2 से निकालेंगे प्रॉफिट कितना आ जाएगा 22,000 मल्टीप्लाई 3/8। देन इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 8 से ये जाएगा 2,750 पर एंड 2,750 मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 8,250।
देन टोटल प्रॉफिट आया 8250। यहाँ से पी का शेयर प्रॉफिट बताना है। सो यहाँ से पी क्यू आर का इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है 5:4:2 एंड इसी रेशियो में इनको जो प्रॉफिट है वो दिया जाएगा। सो यहाँ से 5, 4 एंड 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। देन यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 8250 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 11 एंड प्रॉफिट शेयर बताना है पी का। सो पी का प्रॉफिट शेयर है 5। सो यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 5। देन 8250 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ पी। सो यहाँ से प्रॉफिट ऑफ पी कितना आ जाएगा 3750। सो वी कैन से स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एंड लेट्स सी स्टेटमेंट 3. Statement 3 is the average amount of profit earned per year is 2750. तो यहाँ पर टोटल मनी इन्वेस्ट की गई है 3 ईयर्स के लिए। 1 ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 2750। सो यहाँ से जो 3 ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 2750 मल्टीप्लाई बाय 3। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8250। ये आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। देन इसके बाद पी क्यू आर का इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना था 5:4:3। सो इनको जो प्रॉफिट है वो भी इसी रेशियो में दिया जाएगा। इनका फिर से प्लस करें तो कितना आएगा 11 आएगा। इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 11 एंड यहाँ से पी का शेयर प्रॉफिट निकालेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा बिकॉज पी का जो रेशियो है वो 5 है। देन यहाँ से जब इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 750 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3750। सो वी कैन से इफ वी हैव स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर देन वी विल फाइंड this question answer, and if we have statement 3 only then we can also find the answer. So answer of this question is either 3 only or 1 and 2 together. Next question is Sakshi can do a piece of work in 20 days. Tanya is 25% more efficient than Sakshi. The number of days taken by Tanya to do the same piece of work is. So let Sakshi's efficiency is 100. Then efficiency of Tanya is 25% more than Sakshi. So यहाँ तान्या की जो efficiency है वो आ जाएगी 125. देन इसको सॉल्व करेंगे। ये जाएगा 25 से 4 पर एंड ये जाएगा 25 से 5 पर। सो efficiency ऑफ साक्षी रेशियो तान्या क्या आ जाएगा 4:5। देन रेशियो ऑफ पीस ऑफ वर्क क्या आ जाएगा 5:4 बिकॉज इफिशियंसी एंड वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पर 4:5 था इफिशियंसी का रेशियो, देन वर्क का रेशियो आ जाएगा 5:4। देन अकॉर्डिंग टू अस वर्क डन बाय तान्या इज 5x एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 20। सो 5x इज इक्वल टू 20 रखेंगे। देन x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। देन इसके बाद तान्या का वर्क बताना है। सो इसका कितना है 4 है। देन यहाँ 4 × 4 करेंगे। सो तान्या का जो टाइम है वो आ जाएगा। सो ये तान्या 60 डेज में सेम वर्क को कर देगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A train 125 meter long passes a man running at 5 km per hour in the same direction in which the train is going in 10 seconds. The speed of train is. So let the speed of train is x km per hour. Then as we know speed is equal to distance upon time. So speed of train is x minus 5 km per hour बिकॉज ट्रेन एंड मैन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो यहाँ पर जो ट्रेन का स्पीड है उसमें से मैन की स्पीड को माइनस किया जाएगा। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 125 मीटर बिकॉज ट्रेन पासेज अ मैन एंड व्हेन अ ट्रेन पासेज अ मैन और अ टावर देन it cover its length as a distance. So distance is 125 meter and time is 10 second. Then यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड में है। सो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा।
सो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 18/5। जैसे ही इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 से 25 पर, एंड ये जाएगा 5 से 2 पर, ये जाएगा 5 पर, एंड ये जाएगा 9 पर। सो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 9 ज़ार 45। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 45। देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 प्लस 5। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two trains each 100 meter long moving in opposite direction cross each other in 8 seconds. If one is moving twice as fast the other, then the speed of the faster train is. So distance आ जाएगा 100 plus 100 because each train is 100 meter long and when they passes each other it covers its length as a distance. So distance आ जाएगा 200 meter. Then let the speed of slow train is x kilometer per hour. Then according to the question speed of fast train is 2x and trains moving in opposite direction. So speed is equal to आ जाएगा x plus 2x because जब ये opposite direction में जाएंगी तो इनकी जो स्पीड है उनको ऐड कर दिया जाएगा। सो स्पीड क्या आ जाएगा, x plus 2x, डिस्टेंस आ जाएगा 200 मीटर एंड टाइम क्या है 8 सेकेंड। देन इसके बाद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड क्या है x प्लस 2x। सो x में जब x को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू डिस्टेंस 200 मीटर एंड जो टाइम है वो है 8 सेकेंड। यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर। देन इसको अगेन किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 18/5। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 8 से जाएगा 5 पर। सो यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 18। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 3। जब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 6। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी स्लो ट्रेन की स्पीड एंड हमें बताना क्या है, स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज। सो स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 2x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन 2 मल्टीप्लाई 30 करेंगे। सो फास्टर ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो a distance against the stream as to row the same distance in favor of the stream. The ratio of the speed of the boat in still water and the stream is. So let assume the speed of boat in still water is x kilometer per hour and speed of stream is y kilometer per hour. Then speed in downstream x plus y kilometer per hour and speed in upstream x minus y kilometer per hour. Then distance is equal to speed multiply time. So यहाँ पर डिस्टेंस दोनों कंडीशंस में इक्वल होंगी, चाहे अप स्ट्रीम जाए चाहे डाउन स्ट्रीम जाए। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग to row a distance against the stream as to row the same distance in favor of the stream. So यहाँ क्या आ जाएगा 2x minus y is equal to x plus y. Then यहाँ से 2x minus y is equal to x plus y. देन ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई। देन ये x यहाँ से आएगा यहाँ तो हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 2x। सो यहाँ आएगा x इज इक्वल टू 3y। देन x रेशियो y निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3:1। सो यहाँ से स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
ratio speed of stream is 3:1. So answer of this question is option B, 3:1. Next question is, a sum of rupees 12,500 amounts to rupee 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of simple interest? So simple interest is equal to होता है amount minus principal. So amount is 15,500 minus आ जाएगा principal. Principal is 12,500. Then simple interest आ जाएगा 3,000 रुपी. Then simple interest is equal to होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. सो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है 3,000, प्रिंसिपल का वैल्यू है 12,500, रेट पता नहीं है उसको बताना है, देन टाइम कितना है 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100. देन यहाँ 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो जाएगा. देन इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 4. देन जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ ये 5 से जाएगा 25 पर एंड ये जाएगा 600 पर. देन इसके बाद इसको फिर से 5 से सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 5 पर एंड ये कितने पर जाएगा 120 पर. देन इसके बाद अगेन इसको सॉल्व करेंगे 5 से, सो ये कितने पर जाएगा 24 पर. देन यहाँ क्या आ जाएगा 4 से जब ये 24 डिवाइड होगा सो यहाँ आ जाएगा 6. सो रेट ऑफ द इंटरेस्ट आ जाएगी 6%. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at what rate of compound interest per annum will a sum of 1200 become rupee 1348.32 in 2 years? सो यहाँ पर फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर ऑफ टाइम. देन यहाँ पर अमाउंट कितना है 1348.32 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय 100 एंड टाइम कितना है 2 ईयर्स. यहाँ पर पावर आ जाएगी 2 की. देन इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1342. यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 100 एंड ये जो 1200 है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यहाँ आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1200 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 एंड यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी. देन यहाँ से आएगा 1,34,832 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ 2. देन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40,000 एंड इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 44,944. देन इसको अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11,236 एंड इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस आएगा आर डिवाइडेड बाय 100 रेशियो ऑफ 2. देन ये पावर ऑफ 2 यहाँ पर आके इसको स्क्वायर रूट बनाएगी. सो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 11,236 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100. देन इसको जब सॉल्व करेंगे 11,236 जब रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100. देन यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा. 106 इज इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस आर. सो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 106 माइनस 100. सो यहाँ से आर इज इक्वल टू आ जाएगा 6%. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 6%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, direction for the question. Each of question given below consists of a statement and or a question and two statements numbered 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read the both statements and
Give answer A if the data in statement 1 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the question. Give answer B if the data in statement 2 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 1 alone are not sufficient to answer the question. Give answer C if the data either in statement 1 in or statement 2 alone are sufficient to answer the question. Give answer D if the data even in both statements 1 and 2 together are not sufficient to answer the question. And give answer E if the data in both statements 1 and 2 together are not necessary to answer the question. So question is, what is the height of a circular cone? Statement 1 is the area of that cone is equal to the area of rectangle whose length is 33 centimeter. Statement 2 is the area of the base of that cone is 104 square centimeter. So according to statement 1, the area of that cone is equal to the area of rectangle whose length is 33 centimeter. So we cannot find the area of rectangle because area of rectangle is equal to length multiply breadth, and we didn't have breadth here. So we cannot find the area of rectangle. And statement 2, the area of the base of that cone is 104 square centimeter. So यहाँ से एरिया ऑफ बेस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है 154 स्क्वायर मीटर है। देन यहाँ पर हाइट ऑफ सर्कुलर कोन बताना है। सो यहाँ पर आपको कहीं भी एच की वैल्यू नहीं दिख रही है, दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन by using statement 1 and 2. So we can say both 1 and 2 statement are not sufficient to answer the question. So answer of this question is option D. Next question is, find out the wrong number in the given sequence of numbers 25, 36, 49, 81, 121, 169 and 225. So we can see 25 is the square of 5, 36 is the square of 6, 49 is the square of 7, 81 is the square of 9, 121 is the square of 11, 169 is the square of 13 and 225 is the square of 15. So here we can see 6 is even number in this series and 5, 7, 9, 11, 13 and 15 are odd numbers. So we can see answer of this question is 6 square. So 6 square is 36. So answer of this question is option A. This is the last question. I hope you like the video. If you like the video, give it a thumbs up and do subscribe JobKar for latest job notifications and as such videos. Thank you.